नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक कैंसर अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। होप कि आप वीडियो को रिलेट कर पाओ एंड अच्छी भी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए अगर बुकिंग करानी है, आपको मेरे से रीड करानी है, पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। पहले आपकी सिचुएशन रीड करूंगी एंड आपके दिल दिमाग की सोच एंड देन आपके पर्सन की। चलिए देखती हूँ पहले क्या है। एंजेलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. आपकी सिचुएशन हीलिंग चाहते हो। देखो डिवाइन के अगर कहूँ एंजेलिक गाइडेंस दिखा रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए, सिचुएशन से निकलिए, बिकॉज आप काफ़ी स्टक हो, काफ़ी परेशान हो, सारी चीज़ें घिरी पड़ी हैं। सिचुएशन बार बार रिपीटेड वो चीज़ें होती हैं, बार बार स्टक होते हो सिचुएशन में। कहूँगी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, दुखी वाली कहूँगी। एंड आसपास चीज़ें भी आपकी पूरी तरह से कहते हैं ना, जीवन में बिखरे पड़े हैं चीज़ें, एंड उसे कैसे समेटूँ, क्या करूँ, आई थिंक वो सोचते हो आप। देखती हूँ दिल में क्या बातें हैं। पर्सन को लेके कहूँगी इनसिक्योर हो, रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर हो, दिल से कहीं ना कहीं चीज़ों को अलग वे में करने की चाहते हो एंड बट अपने आप को भी कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज शायद चीज़ें ऐसी नहीं हैं लाइफ में कि आप उसे हैंडल सही से कर पा रहे हैं। तो खुद के लिए टाइम भी निकाल रहे हैं एंड पर्सन को भी सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर कहूँगी एक माइंड की अगर सोच अगर कहूँ तो स्टेबल होने के लिए या न्यू कुछ चीज़ें आइडियाज़ अगर आती हैं आपको कि ये करके मैं ठीक करूँ, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू से चीज़ें अगर, बिकॉज सिचुएशन देखो स्टक है, तो आई थिंक कुछ चीज़ें करेक्ट करना चाह रहे हो, कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी चीज़ें करना चाह रहे हो, किसी की तरह से प्रोग्रेस चाह रहे हो लाइफ में। दिमाग से प्रोग्रेस करने के लिए कहते हैं ना, जो सिचुएशन स्टक है उसे बेटर करने के लिए आप कॉमन किसी को भी आप हायर कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो। एक्शंस उस वे में सोच रहे हो कि अब मैं ये करूँ तो क्या ठीक हो जाएगा। पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई पड़ी हैं। आपने एक अभी अगर कहूँ तो अकेलापन सा जो महसूस कर रहे हो, तो रिलेशनशिप में आपको लग रहा है ये करके करूँ क्या, या कहूँगी डिस्टेंस में रहते हैं तो क्या डिस्टेंस कम करके क्या सिचुएशन बेटर हो जाएगा, क्या पर्सन को मैं कन्विंस कर लूँगा या लूँगी, जेंडर चाहे आप जो भी हैं। बट यहाँ पे आने वाले समय की भी ये चीज़ें दिख रही है ना कि आपका लग रहा है कि मैं अगर ये करता भी हूँ या करूँगी भी, जो भी जेंडर है, तो चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए होंगी एंड वो चीज़ें फिर से स्टक हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको भय चिंताएं कहूँगी है ज़रूर। पास्ट में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी चल रही थी आपकी, लेकिन सडन कुछ ऐसा हो गया कि रिलेशनशिप में अलग चीज़ें हो गई हैं। अब पर्सन शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं या चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई हैं। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सोच में। पहले उनकी सिचुएशन रीड करती हूँ क्या है। ओके यहाँ पे अगर कहूँ तो कोई तीसरा शायद ऐसा भी है इनके लाइफ में जो कि शायद ये पसंद नहीं करते, या आप कॉमनली अलग वे में सोचते हो एंड वो तीसरे को लेके अलग वे में जज करते हो, लेकिन आपके पर्सन अलग वे में तीसरे को लेके जज कर रहे हैं। उनका एक एग्रेशन दिखता है, गुस्सा दिख रहा है। पास्ट काफ़ी टाइम से अपने आप को जो होल्ड करके रखते हैं, आई थिंक आपके कुछ टाइम पहले जो चीज़ें आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा था, इनके तरफ से अगर कहूँ तो एक रवैया, एक इनकी एक एटीट्यूड दिख रही है कि ये एक एक्शंस अलग वे में लिया है इन्होंने, आपको कुछ अलग वे में चीज़ें कह दी हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आई थिंक यहाँ पे अपने आप को एक्शन में कहूँगी ये होल्ड भी करते हैं, सोचते भी हैं कि क्या करना चाहिए, कि आपके तरफ में किस वे में रहना चाहिए। आई थिंक वो पर्सन काफ़ी पास टाइम से सोच रहे हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में कहूँगी क्योस हुई हैं, तो सोच रहे हैं पर्सन फिलहाल। एंड दिल से कहूँगी ये भी यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन करना चाहते तो हैं पर्सन, कहीं ना कहीं दिल से बैलेंस करना चाहते, कम्युनिकेट करना चाहते, शॉर्ट टर्म में सही बातें करना चाहते, लेकिन बातें दिल से करना चाहते हैं, दिल से सोचते हैं कि चलो अभी और एक टाइम लेके देखते हैं, लेकिन दिमाग जब इनका हावी होता है तो ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। दिमाग में कहूँगी ओवरबर्डन है चीज़ें, एक्शंस लेने से दिमाग इनका कहता है कि रुको, अभी अपने आप को कहते हैं रुको,
यहाँ पे कहूँगी थर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट दिखती है, एंड वो शायद कहीं ना कहीं जस्टिस कर्मा की बातें बहुत ज़्यादा करता है। आई थिंक पर्सन को अलग वे में चीज़ें में डाल रहा है। यस, यहाँ पे देखो कमिंग फ्यूचर्स में भी चीज़ें दिख रही हैं कि कार्मिक एंड वो चीज़ें काफ़ी कहते हैं ना कि ओवर एनालाइज करवा रहा है पर्सन को। आई थिंक इसी वे में कहते हैं दूसरे को ये ज़्यादा सुन लेते हैं, इसलिए आपके साथ में कहूँगी बिहेवियर अच्छा नहीं करते हैं। ऑल्दो कि आप अपने अच्छे से करते हो रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, लेकिन पर्सन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तीसरे को किसी न किसी को सुनते हैं एंड इस वजह से इन्हें या तीसरे को सोचते हैं एंड या आपकी तरफ में कहूँगी लड़ाइयाँ कर लेते हैं। देखते हैं ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। देखो ओवरऑल में भी एक स्टार की कार्ड है, एक ऑराज बेटर हो सकते हैं, हील हो रहे हो अगर तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखिए, अपने में संयम रखिए, कुछ परसेप्शंस ना बना लें, क्योंकि पर्सन की एनर्जीज में कहूँगी कोई तीसरा है जिसकी वजह से आपके साथ में बिहेव खराब कर रहे हैं या आपको स्टक में डालते हैं या लड़ाई करते हैं। बट बैलेंस करने की दिल से ये भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, बट गाइड किसी से हो रहे हैं शायद। देखती हूँ ओवरऑल में इनकी तरफ में क्या है। स्ट्रेंथ, सेल्फ, अगर कहूँ ये ना इनकी एक एटीट्यूड, इनकी एक बिहेवियर अलग वे में दिखती है। ये स्ट्रेंथ अपने आप में कहते हैं ना, इन्हें लगता है कि करेक्ट है। ये जिनको सुनते हैं ना वो इन्हें ऐसे ढंग से बातें इनके दिमाग में डालते हैं, इन्हें लगता है कि इन्हें अभी आपकी तरफ में इमोशंस दिखाना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक उस वे में कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जीज में है कि आपकी तरफ में प्यार वाली इमोशंस दिखाना अभी करेक्ट नहीं है। बार बार वो चीज़ें ना करें, आपने जो किया वो सही किया है, आप कहीं गलत नहीं हो, जस्टिफाई हो रहा है चीज़ें। ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तीसरा डालता है। एक्शंस लेने में कहूँगी वही चीज़ें दिखती हैं, ये सेल्फ कंट्रोल में है। देखती हूँ क्या है स्टार को क्लेरिफाई करके। अभी आप कहीं ना कहीं शांत हो, देखो नहीं ले पा रहे हो ना एक्शन, तो कहीं ना कहीं शांत तो हो आप कि क्या करूँ, कुछ कर तो नहीं पा रहे हो, तो शांति ही सही। देखो जितना भी अभी आप कुछ अप्रोच भी करोगे ना वो चीज़ें अलग वे में नहीं जाएंगी, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं फिर से यही स्टक सिचुएशन रहेगा अभी कंटिन्यू। बदलने में वैसा मुझे दिख नहीं रहा है कि अभी सडन कुछ चीज़ें आने वाले समय में बदल जाएंगी। हार्ट ब्रोकन रहेगा क्योंकि तीसरा जो भी है ये आप दोनों के रिलेशनशिप में पड़ा है तो रहेगा ही अभी, एंड आप इमोशंस कहूँगी और स्ट्रक्स होंगी अभी आपकी। चलिए देखती हूँ इधर, बिकॉज आपके पर्सन बिल्कुल ही अब आपकी तरफ में कहते हैं ना इमोशन तो नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें लग रहा है वो करेक्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कहा वो भी सही कहा, जो किया आपके साथ में वो भी सही किया, ये कहीं इनकरेक्ट नहीं है। मैं कह रही हूँ ना वही चीज़ें दिख रही हैं कि इन्होंने जो किया, जो कहा करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं किया है। इन्होंने अपना वर्कआउट किया एंड आने वाले समय में कहूँगी बातें भी होंगी, बातें होने वाली हैं, बातें होंगी ज़रूर आपकी, लेकिन यहाँ पे टर्म्स में कहूँगी कुछ परिवर्तन लवेबल नहीं होने वाला है। यस, नो लव। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ज़्यादा अगर चीज़ों को करोगे ना एंड ओवर भी हो सकती है, मतलब अलग अलग जर्नी स्टार्ट हो सकती हैं, बिल्कुल ही एक ये मूव ऑन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, बिकॉज आपकी भी एक मूव ऑन की एनर्जीज हैं कि बार बार प्रयास करने पे या अपने आप को हील कर रहे हो, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो तीसरा है वो तो ज़िंदगी से फिलहाल जाएगा नहीं, तो आई थिंक कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही डिस्कनेक्ट हो जाओ पूरी तरह से। देखो कम्युनिकेशन तो होंगी अभी, लेकिन एक सेपरेशन भी दिख रही है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर ज़्यादा ये करोगे आई थिंक, या फिर आपको लगता है कि अगर तीसरे को ही ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना आपको नहीं दे रहे हैं, तो आई थिंक योर चॉइस कि आपको क्या करनी है। आपको अपने जीवन में हील करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करना है, तो खुद से कहूँगी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो डिसीजन भी आप ही को लेना है, बिकॉज यहाँ एक सेपरेशन की एनर्जीज जा रही हैं। यस, देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो मुझे क्यों लग रहा है ये जिनकी भी एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है ना, अगर सिचुएशन ऐसा है ना, अलग अलग रास्ता चुनते हुए दिख रहे हो। भले ही बाद में कुछ टाइम बाद मिलो ना मिलो, वो तो एनर्जीज नहीं है फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में ये हो सकता है। कह रही हूँ ना, व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशन,
आप भी एक्सपेक्टेशन हटा दीजिए। आई थिंक जितना भी कर लो अपने आप को, अगर आप कंट्रोल किए हो ओवर पॉजिटिव या कॉमन फ्रेंड के थ्रू से भी चीज़ें करोगे, बहुत कम्युनिकेशन बहुत कुछ करके भी आई थिंक यहाँ पे एक कुछ टाइम के लिए सही पॉज होगा। ये रिलेशनशिप अगर कहूँ अभी जो भी मुझे सुन रहे हो, आई थिंक लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेशन व्हेन यू रिलीज, छोड़ दीजिए एक्सपेक्टेशन पर्सन से। आई थिंक पर्सन उस वे में नहीं करेंगे, वो नहीं समझने वाले हैं फिलहाल। तो आई थिंक ये चीज़ें अलग अलग वे में जाएंगी, या कहूँगी एक दूसरे से इग्नोर कर रहे हो तो अभी ये चीज़ें चलेंगी कंटिन्यू। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं। हाँ, जिस साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो आप देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो आपसे। एंड अगेन कहूँगी अपने लिए, अगर खुद के लिए अगर एनर्जीज चेक करानी हो, डिटेल्स अगर रीडिंग करानी है अपनी लाइफ के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।